आज के मौसम के लिए तारीफ कर दो परमेश्वर की। इस मौसम में भी हम बैठे हैं, पूरी स्ट्रेंथ के साथ तारीफ करो जोर से। इसको प्रीचिंग मोड पे करो माइक को। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं। जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा, इसलिए अच्छा बो ताकि तू उसे काट सके। आमीन। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा, एक भी अगर सारी घटनाएं जो परमेश्वर यीशु मसीह ने की, जो चमत्कार किए, अगर वो सारे लिखे जाते तो बाइबल कहती है इतनी बड़ी बाइबल बनती कि पूरी पृथ्वी पर भी समा ना पाती। जितनी बाइबल हम पढ़ते हैं, जितने वचन हम पढ़ते हैं, वो इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम उसे देखकर परमेश्वर के दिल को समझ सकें। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, बाइबल परमेश्वर का दिल है। ये दिखाता है, वचन सिखाता है कि उसका दिल कैसा है। आमीन। इस धरती पर इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है। इब्रानी भाषा में जिस भाषा से शुरुआत हुई थी, इत्तेफाक नाम का शब्द ही नहीं है वहां पे। यानी जो कुछ होता है वो परमेश्वर की मर्जी के साथ होता है। जब इजरायली मिस्र से निकले तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनके दिल में डाला, मिस्रियों के, कि वो इजरायलियों का पीछा करें। इजरायलियों को लगता था कि वो पीछा कर रहे हैं। मिस्री को लगता था हम इनका पीछा करेंगे और इनको मार देंगे, हम इनका पीछा करेंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि तुम इनका पीछा नहीं कर रहे हो, तुमसे परमेश्वर पीछा करवा रहा है उनका। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायली सारी उम्र मिस्रियों के फियर में, उनके डर में रहें कि कभी किसी दिन अगर राजे के दिल में आ गया, वो हमारे पीछे आ गया तो क्या होगा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक ही दिन में मिस्र की सारी सेना को राजा समेत नाश कर दूंगा और अपने लोगों का बड़ा छुटकारा करवाऊंगा। हालेलुया। एक कामयाब, एक नाकामयाब व्यक्ति में मैं आपको फर्क बताऊंगा आज। और कहां, पंजाबी कहते हैं ना, कित्थे कुंडी फंसी, कहां प्रॉब्लम है। एक टेस्टिमनी वाला व्यक्ति और एक बिना टेस्टिमनी वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति जो गवाही पे गवाही लेता जा रहा है कि लोगों को लगता है ये फेक है, ये क्या है। हर बार टेस्टिमनीज की नई बिग टेस्टिमनी देते हैं ये लोग। लेकिन जिनको टेस्टिमनी लेने का, जिनको गवाही लेने का तरीका समझ आ गया, जैसे किसी को एक बार अगर मकान बनाने का तरीका समझ आ गया तो वो 10 मकान भी बना सकता है, 100 भी बना सकता है। लेकिन जिसको तरीका आता ही नहीं, उसके लिए एक मकान बनाना भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसको आता नहीं कैसे बनाए। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी है। जब आपको यह समझ आती, जब मसीहत आपके दिल में चली जाती है और आपको इसकी समझ आ जाती है, आप टेस्टिमनीज पे टेस्टिमनीज हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए चुना है। बाइबल कहती है जितनी पवित्र आत्मा की बुद्धि से, जितने लोग पवित्र आत्मा की ताकत से और परमेश्वर के साथ रियल और फेक संबंध जिनके नहीं थे, जिनकी फेक गवाहियां नहीं थी, उन सब लोगों को परमेश्वर, अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो उनको राजाओं के साथ वो बिठाता है। डैनियल राजा के साथ उसका मेल मिलाप था कि नहीं था। यूसुफ राजा के साथ, प्रधानमंत्री के साथ उसका मेल मिलाप था कि नहीं था। जितने नबी आप पढ़ लो, उनके राजा के साथ मेल मिलाप था। चाहे वो मेल मिलाप लड़ाई के विषय में हो, चाहे वो मेल मिलाप दोस्ती के विषय में हो। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं तो आपका स्टैंडर्ड परमेश्वर इतना हाई करता है आने वाले टाइम में। और अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जेन्युइन है तो वो आपके स्टैंडर्ड को, आपकी लाइफ को लिफ्ट अप करता और बढ़ाता है। आप जितना मर्जी छोटे से छोटे शुरुआत क्यों ना करें, आपकी शुरुआत यूसुफ की तरह भेड़ बकरियों को चराने में क्यों ना हुई हो, लेकिन अंत जो होगा वो प्रधानमंत्री के रूप में होगा। बाइबल ऐसा कहती है। बात कहां है? बात रिलेशनशिप की है, बात संबंध की है, बात वफादारी की है, बात पवित्रता की है,
बात परमेश्वर के वचन पे एग्जैक्ट चलने की है, जिस तरह बाइबल हमें कहती है। आमीन। अब फर्क कहां है? एक व्यक्ति जो अभी टेस्टिमनी का इंतजार कर रहा है उसमें, और जो टेस्टिमनीज को ले चुका है और बार बार ले रहा है, उसमें क्या फर्क है? जब तक हम यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं समझेंगे, हमें तब दिक्कत होगी उससे कुछ लेने के लिए। आप पुरानी कंपनी जहां पे आप थे, वहां के बॉस का नेचर अगले बॉस से नहीं मेल खा सकता। अगर आप पुरानी कंपनी के हिसाब से चले अगली कंपनी में जाके कि पुरानी कंपनी में मैं ऐसा करता था तो बॉस खुश होता था, जरूरी नहीं कि अगली कंपनी वाला बॉस उस चीज से खुश हो। जब हम यीशु मसीह से दूसरी जातियों से आते हैं, हमें नहीं मालूम कि जीवित परमेश्वर की इच्छा क्या है, और इसीलिए हमें चर्च आना पड़ता है, इसीलिए हमें ऑनलाइन सुनना पड़ता है, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ता है कि हम अपने बॉस को, हम अपने राजाओं के राजा को, हम अपने जीसस को, हम अपने परमेश्वर को समझ सकें और फिर उसके अनुसार चल सकें, उसको प्रसन्न कर सकें, ताकि वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके, जो हम मांग रहे हैं उसे पूरा कर सके और हमें अनंत जीवन का अधिकारी बना सके। आमीन। अब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसने क्यों हमें ऐसी घटनाएं लिखी हैं जो आज से 2000 साल पुरानी है? उसने ऐसी क्यों घटनाएं लिखी हैं जो आज से 5000 साल पुरानी? जो मूसा की कथा को मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्या किया, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन उसे पढ़ने पर ही मुझे यह समझ आता है कि यीशु मसीह के काम करने का तरीका क्या है। मत्ती 8 उसकी 1 से 3 आयत को हम पढ़ेंगे। ये जितने हीरोगिरी कर रहे हैं, उधर ट्रैक्टर पे इनको फाइन लगाओ जरा जाके। जब वह पहाड़ से उतरा और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ पकड़कर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अगर हम यही वचन शारीरिक रूप में पढ़ें तो हमें क्या नजर आता है? एक कोढ़ी आया और उसने प्रभु को कहा, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं आई एम विलिंग, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। बस यही नजर आता है, हाँ या ना? लेकिन अगर इसे पवित्र आत्मा की निगाह से पढ़ा जाए तो इसमें यह नजर आता है, जो कोढ़ी होते थे उनको यह अलाउ नहीं होता था कि वो आम लोगों के बीच में आ सके, क्योंकि कोढ़ियों का बिस्तर, कोढ़ियों का घर शहर से, बस्ती से, गांव से दूर जंगलों में उनको भेज दिया जाता था। वो आम लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे। अगर कोई कोढ़ी प्रूफ हो जाता था कि ये कोढ़ी है, उसका याजक उसे चेक करता था उसकी स्किन को कि तू कोढ़ी है कि वैसे स्किन की कोई प्रॉब्लम है। अगर वो कोढ़ निकले तो उसे अपना बिजनेस इमीडिएटली छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, चाहे उसकी मैरिज को एक दिन क्यों ना हुआ हो, उसे छोड़ के, अपना सारा काम धंधा, बिजनेस, प्रॉपर्टी छोड़ के, चाहे उसकी लाखों रुपए की डील क्यों ना कल फाइनल हुई हो, उसे छोड़ के जंगल में जाना पड़ता था। और उसे इतनी आज्ञा नहीं थी कि वो आके लोगों के बीच में आके उनको हेलो कर सके, हाय कर सके। जैसे अगर वो लोगों के बीच में आता था, लोग उसे पत्थरवाह करते थे और मार देते थे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कोढ़ी आया, लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या है? उस कोढ़ी ने यह फैसला किया कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और अपनी हीलिंग के लिए बोलूंगा, चाहे मैं इसके बीच में लोगों के द्वारा पत्थरवाह कर दिया जाऊं तो भी मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अगर मसीहियत में आके आपने रिस्क नहीं लिया, अपनी जान का रिस्क, अपने रिश्तेदारों से जो बनती है उस चीज का रिस्क, अपनी जॉब का रिस्क, अपनी फाइनेंस का रिस्क अगर आपने नहीं लिया, आपने खतरा मोल नहीं उठाया, तो परमेश्वर का स्पर्श आपको नहीं मिलता। एक वचन लिखा है बाइबल में, यूहन्ना बपतिस्मादाता के वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश होता है? बलपूर्वक। उसके राज्य में क्या है? उसके राज्य में हीलिंग है,
उसके राज में क्या है? उसके राज में बरकत है, उसके राज में चंगियाई है, उसके राज में शांति है, उसके राज में परिवार की शांति है, उसके राज में वो मन का आनंद है जो कहीं नहीं मिलता, जो साइंस नहीं ढूंढ पाई, जो एजुकेशन नहीं दे पाई। इसलिए लोग पढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते जा रहे हैं, लेकिन वो दिल का खालीपन कभी दूर नहीं होता, क्योंकि उसे परमेश्वर के अलावा और कोई भर नहीं सकता। उसे पैसा नहीं भर सकता, उसे इंस्टाग्राम के 100 मिलियन फॉलोअर्स नहीं भर सकते। और बाइबल कहती कि परमेश्वर ने कहा कि अब मेरे राज में बलपूर्वक प्रवेश होगा। अगर तुम्हें मेरे राज में आना है, तुम्हें बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सीक्रेट, ये भेद है जो मैं पास्टर्स को बताता हूं, जो मैं मेंटरशिप में बताता हूं। अगर आपको कोई भी चीज परमेश्वर से चाहिए, कोई भी चीज, वो हीलिंग हो, वो डिलीवरेंस हो, वो परमेश्वर के महिमा के लिए आप फाइनेंस मांग रहे हो, या कोई भी चीज हो, अगर आप उसके पीछे अपने बल को प्रयोग नहीं करेंगे, आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे, आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। आप सोचेंगे प्रभु कभी करेगा, कभी तो वो करेगा, कभी तो वो करेगा, कभी तो वो करेगा। और परमेश्वर ने कहा मैं कब करूंगा? जब तू बलपूर्वक प्रवेश करना चाहेगा। आपको मालूम पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को आवाज लगाई, यीशु दूसरे अंधे की तरह। मरकुस 10 उसकी 46 से 52 आयत अब अपने घर पे जाके पढ़ना, स्क्रीन पे आप देख लो। इस अंधे ने आवाज लगाई यीशु, यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। यीशु मसीह चलते गए, फिर उसने कहा यीशु, चेलों ने कहा ओए चुप कर, तेनू पता नहीं, चुप कर, तेनू पता नहीं वचन चलता है। उसने फिर पुकारा यीशु, चेलों ने कहा परमेश्वर एदा कुछ कर यार, यदि आवाज नहीं बंद हो रही, एदा कुछ कर प्लीज। यीशु मसीह के पास उसे लाया गया और बाइबल कहती वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा। बलपूर्वक प्रवेश। कैसे प्रवेश किया? और ऐसे 100,000 ऑफ लोग हैं जो बाइबल में नहीं लिखे गए, जिनकी हीलिंग नहीं हुई। एक बार आवाज लगाई यीशु, अच्छा नहीं सुने, चलो कोई नहीं, मैं तो सुनिया ही, बहुत बढ़िया है। यीशु मसीह को क्या फर्क है? वो अपने वचन से नहीं हटता। उसने कहा अगर तुझे मेरे राज्य में प्रवेश करना है तो बलपूर्वक करना होगा, फोर्स लगानी होगी। कोई भी हीलिंग जो बाइबल में हुई है परमेश्वर के द्वारा, अगर आप देखें तो वो कोड़ी की चंगाई की हो, उसने बल लगाया। कैसे? उसने एक मन बना लिया कि मैंने यीशु मसीह से ये लेना है, ये हीलिंग लेनी, मुझे लोगों के पथराव का सामना करना पड़े, मैं मर जाऊं वो बात अलग है, लेकिन अब मुझे वो लेना है जो मैं अपने मन में ठान चुका हूं। और यीशु मसीह कहता है तू जो कुछ पार करा है ना, वही तेरी परीक्षा थी, मैं भी चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। सेम टाइम बाइबल कहती वो शुद्ध हुआ, क्योंकि मिरेकल हो चुका था, वो चमत्कार हो चुका था। उसका फेथ, उसका स्टेप्स, उसके कदम, उसके जो एक एक कदम मौत के डर के बिना लिए हुए कदम, जो उसको मालूम था कि मौत की ओर लेके जा सकते हैं, वही कदम गवाही दे रहे थे यीशु मसीह को कि इसकी हीलिंग अब होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं दूर से बैठा था, लोगों के पीछे लोगों के बैठा था कि दूर से आवाज लगाता हो कि यीशु मैं वहां नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है, आज बारिश बहुत है, मैं घर बैठा इत्थे छू ले मैनू। हाँ, आज गड्डी वाला नहीं आया, आज मेरा हस्बैंड नहीं मनने, आज मेरी वाइफ नहीं मननी, आज मुंडा नहीं मनने, आज कुड़ी नहीं मननी, मैनू घरे ही छू ले प्रभु। हालेलुया। वो ऐसा नहीं था। उसने कहा मुझे पत्थरवा कर दो, मुझे मार दो, मुझे गाड़ दो, इस गंदी जिंदगी से अच्छा मैं यीशु मसीह के पास जाता मर जाऊं। हाँ, इससे अच्छा ये बीमारी में रह लोगे, हाँ, रिश्तेदार नहीं छोड़ोगे। अरे उन रिश्तेदारों के साथ बीमारी में रहने से अच्छा ये है कि यीशु मसीह के पास चले जाओ, जो सदा का चंगाई दे देगा आपको। आमीन। यही फर्क है। एक बंदा टेस्टिमनीज पे टेस्टिमनीज लेता जा रहा है क्योंकि उसे मालूम हो गया, उसे सीक्रेट मालूम हो गया, उसे नॉलेज हो चुकी है वचनों की कि मुझे किस तरह से गवाही के बाद गवाही मैं ले सकता हूं।
उसे मालूम है कि जिस चीज के ऊपर मैं प्रेशर नहीं डालूंगा वो चीज मुझे रिजल्ट नहीं देगी। सेम वरदान काम करते हैं, इसी तरह से वरदान काम करते हैं। हीलिंग का हो, प्रोफेटिक हो, फेक प्रोफेटिक नहीं, रियल प्रोफेटिक प्रेशर से काम करता है। आपको स्पिरिट पे प्रेशर डालना होता है, तब परमेश्वर बात करता है। अगर फेसबुक से करनी हो फिर तो प्रेशर होता ही नहीं, फिर तो दर 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 कर ही जाओ, फिर तो मर्जी है अपनी, लंबी करनी की छोटी। लेकिन अगर आपको स्पिरिट से करनी है, जेन्युइन करनी है, आपको स्पिरिट के ऊपर प्रेशर देना होता है। ये सीक्रेट है। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। अगर आप प्रेशर नहीं देंगे, अगर आप अपने आप को उस फोर्स में नहीं लगाएंगे, तो आपका मिरेकल हो सकता है ना हो। कनानी औरत आई परमेश्वर के पास, कहती परमेश्वर मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल। पहले तो पीछे से आवाजें लगाती रही, यीशु यीशु। यीशु मसीह ने सुनी नहीं। चेलों ने भी कहा कि परमेश्वर ये लड़की बहुत शोर मचा रही, कृपया इसको विदा कर। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं इसको हीलिंग नहीं दूंगा, कुत्तों को मैं बच्चों की रोटी नहीं दूंगा। उसने कहा परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं, मैं तेरे घर का कुत्ता समझ ले मुझे, जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। मैं तेरे घर का मेंबर हूं, आज से जो मर्जी समझ ले। फोर्स, बल। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुकी। और जब वो घर पहुंची तो बोला कब ठीक हुई? उसने बताया तब ठीक हुई। उन्होंने कहा हाँ, तब यीशु मसीह ने वर्ड बोले थे मेरे लिए। हालेलुया। जितनी देर तक आप प्रेशर यूज नहीं करेंगे, बल यूज नहीं करेंगे, वो स्पिरिचुअल बल, वो स्पिरिट का बल, जो प्रार्थना 1 घंटे की है, अगर आप उसे 4 घंटे नहीं कर देंगे, जो फास्टिंग कभी कभी, जब तक आप उसे हफ्ते में 2 नहीं कर देंगे, 3 नहीं कर देंगे, जो पवित्रता का लेवल कम ऊपर नीचे होता, जब तक आप उसे मेंटेन करके उसे हाई लेवल का नहीं करेंगे, जब तक उन कमियों को हम निकालेंगे नहीं, जब तक स्पिरिचुअल बल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम जानते हैं जो हम मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा। उसने कहा बलपूर्वक यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से लेके अब तक बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होता रहा है। हालेलुया। ये भेद है, ये भेद है, ये एक सीक्रेट है किंगडम का, कि जो भी आपको चाहिए उस पर प्रेशर देना। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में आखिरी प्रार्थना कर रहे थे, और गतसमनी का मतलब पता है क्या है? क्या है? हाँ हाँ, कोई बोला उधर से, ऑयल क्रश मशीन, जिस ऑयल को जिसमें क्रश करते हैं। अगर ऑलिव्स, अगर जैतून को अगर आप डाल देंगे मशीन में और धीरे धीरे से करेंगे, ला ला ला, तेल निकल जाएगा। बादाम की मशीन में बादाम को लाके होली होली करेंगे, बादाम को साटने लग जाएगा, तेल निकलेगा। आपको उसको पूरा पीसना पड़ेगा बेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए। हाँ, अगर आपको किसी चीज का एंड प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको बादाम का तेल चाहिए, जैतून का तेल चाहिए, तो आपको उसको क्रश करना पड़ेगा। और यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, जिसका मतलब है ऑयल क्रश मशीन, कि जब तक तुम क्रश नहीं होगे, जब तक तुम अपना पूरा अपना आप नहीं दे दोगे, तब तक तेल नहीं आएगा, मसा नहीं आएगा, जो तुम्हें चाहिए वो नहीं आएगा। हालेलुया। तुम्हें अपना पूरा देना पड़ेगा, कंप्लीट अपना जोर देना पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल मुझ में बढ़ने के लिए, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे पास होगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम शुद्ध हों, हम हील हों, हम डिलीवर हों, हम ब्लेस्ड हों। लेकिन जो पहले वाला पार्ट था, जो बाइबल में बताया नहीं गया, जो आत्मिक लोग समझते हैं, कि उसके पहले उनको स्टैंड लेना था। आमीन। और वो स्टैंड क्या था? कि उसको बिना अपनी जान की परवाह किए उसको परमेश्वर की ओर बढ़ना था, बिना पत्थरवाह की परवाह किए उसको परमेश्वर की ओर जाना था। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से 7 बार बोलो हालेलुया। जोर से हालेलुया। आमीन, आमीन। ये हिलना बंद करो कैमरामैन। आमीन। पीछे आवाज आ रही मेरी? पीछे आवाज आ रही?
हाथ हिलाओ अगर आ रही पीछे तो। ओके। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो बलपूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है कि अब बलपूर्वक तुम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हो। आमीन। कैसे प्रवेश करना है? बलपूर्वक। मुझे मालूम है मेरी लाइफ के मेजर ब्रेक थ्रूज, बड़े मोड़ जो पॉजिटिव थे, जो मेरी लाइफ पे इंपैक्ट छोड़ गए, उससे पहले 8-8 घंटे 10-10 घंटे परमेश्वर में मैं बैठा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए। और रोज लाइफ में निराशा इतनी थी कि वो मुझे मालूम था कि प्रार्थना करने के अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं। मेडिकल साइंस के पास हल नहीं, लोगों के पास हल नहीं, किसी के पास हल नहीं, तो सिर्फ परमेश्वर मेरा सोर्स था, वही मेरा सोता था जो मुझे इन चीजों से बचा सकता था। और जब आप परमेश्वर के राज्य में इनफ प्रार्थना कर लेते हैं, आप अपने स्टैंड को रखते हैं, आप बैप्टाइज्ड हैं, आपको रिश्तेदारों का डर नहीं, आपको लोगों का डर नहीं, आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं, पॉसिबल है, फिर सारा कुछ पॉसिबल है, सारा कुछ मुमकिन है जो आप परमेश्वर से चाहते हो तो। आमीन। अगर आप 12 साल की लहू बहने वाली औरत देखें, कैसे पाया उसने? बलपूर्वक। घर रह सकती थी, बीमारी का बहाना करके कि मैं चल नहीं सकती, 12 साल से लहू बह रहा है, मैं मर रही हूं, मैं बेड पे हूं, कोई यीशु मसीह को बुला के लेके आओ मेरे पास। लेकिन बाइबल कहती है उसने फैसला किया बलपूर्वक, अपने बल को प्रयोग करके यीशु मसीह को छूने का। और वो भी अशुद्ध औरत थी, क्योंकि जिसको लहू बहने का रोग होता था, बाइबल के मुताबिक, यहूदी परंपरा के मुताबिक, वो भी औरत किसी बंदे को छू नहीं सकती थी, उसे भी पत्थरवा होने का डर था। जब भी आप यीशु मसीह को कोई काम करता देखेंगे, यीशु मसीह बोलेंगे तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। वो विश्वास दिल वाला विश्वास नहीं था सिर्फ, यही गलती लोग करते, वो कर्मों वाला विश्वास था, वो कर्मों वाला विश्वास था। अंधे के यीशु मसीह तक पहुंचने पर उसने इतने कर्म कर लिए थे। एक तो उसने पुकारना नहीं छोड़ा, एक भिखारी होने का सर्टिफिकेट जो उसके कंधे पे रहता था, कपड़ा, वो फेंक कर उठा कि मैं परमेश्वर आज से भिखारी नहीं हूं, मैं तेरी संतान हूं। वो अपने कर्मों से अपने विश्वास को दिखा के उठा, उसकी हीलिंग होनी थी। वो शब्दों वाला या सिर्फ मानसिक विश्वास नहीं था, वो कर्मों वाला विश्वास था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा बिना विश्वास के यीशु मसीह को खुश करना अनहोना है। ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह को प्रसन्न करना हो और आप अविश्वासी हो और प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के लिए छोटी नहीं। आप जिस मर्जी कैरियर में हो, उसके टॉप तक लेके जाना है परमेश्वर की मर्जी। मैंने अमेरिका में पास्टर्स देखे जो पवित्रताई से भरपूर रहे लाइफ टाइम, और हमेशा उनको प्रेसिडेंट्स के साथ मैंने मिलते हुए देखे। प्रेसिडेंट की शपथ हो तो वो मौजूद होते हैं, प्रेसिडेंट को कोई काम करना हो, कोई बात पूछनी हो, कोई प्रभु से सलाह लेनी हो तो उन लोगों के पास वो जाते हैं। जो कोई पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, जो कोई पवित्रताई से भरपूर होगा, जो कोई परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखेगा, वो टॉप तक जाएगा। ये बात याद रखना। उसकी शुरुआत जितना मर्जी नीचे क्यों ना हो, पर उसका एंड जो होगा वो टॉप पे होगा। उससे ऊपर कोई कुर्सी नहीं होगी, वो इतना टॉप होगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। उस फेथ को दिखाना जिस तरह यूसुफ ने दिखाया। अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी वो पाप में नहीं गया, शराब पीने नहीं चला गया, लड़कियों के साथ घूमने नहीं चला गया, व्यभिचार करने नहीं चला गया, ब्लू फिल्म में देखने नहीं गया। बाइबल कहती पांव में बेड़ियां थी पर दिल में परमेश्वर का वचन उसे कसे रखता था। जो पांव की बेड़ियां थी, जो दिल में बेड़ियां यीशु मसीह के वचन थी, वो उससे कच्ची थी, इसलिए वो झड़ गई। जो बंधन शैतान का है, वो जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह के साथ जो बंधन मजबूत है वो झड़ जाएगा, कच्चे वाला। अगर यीशु मसीह के साथ बंधन कच्चा है तो शैतान वाला पक्का रहेगा। अगर यीशु मसीह के साथ पक्का है तो शैतान वाला कच्चा हो जाएगा। ये हम पे डिपेंड करता है। अपनी लाइफ के कोई भी हिस्से में हम ब्रेक थ्रू ले सकते हैं,
चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, कोई भी हो, चाहे वो परिवार की मुक्ति हो, साल्वेशन हो, यीशु मसीह का परिवार में आना हो, कुछ भी हम परमेश्वर से ले सकते हैं बलपूर्वक प्रवेश करने से, अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ सही रखने से, कायम रखने से हम हर एक चीज को ले सकते हैं। बाइबल कहती है यूसुफ को परमेश्वर का वचन कसौटी के ऊपर कसता रहा, चाहे उसके पांव में बेड़ियां रही वो तब भी कसता रहा। कोई भी सिचुएशन आई लेकिन वो परमेश्वर के वचन से नहीं हटा। हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदावंद के वचनों के लिए, जोर से। मेरा बिलीव है कि आज से आप बल लगाएंगे, और मेरा बिलीव है कि आज से आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखेंगे। आमीन। बाइबल कहती दानियल एक दिन नदी के किनारे बैठा था, और नदी के किनारे बैठा और यीशु मसीह ने उसे विजन दिया, दर्शन दिया खुद आके वहां पे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि दानियल के जो आसपास के लोग थे उन्हें वो नहीं दिख रहा था, पर दानियल को दिख रहा था। पर आसपास के लोगों को कुछ गहरी उपस्थिति महसूस हो रही थी, और वो डर के कांप के वहां से भाग गए। जब परमेश्वर का आपके साथ संबंध होता है, आपका पड़ोसी शायद उसे ना देख रहा हो पर आप देख पा रहे हैं। आपका घर में शायद उसको लोग ना देख पा रहे हो, उस चीज को जो आप देख पा रहे हो। ये बात संबंधों की है। दानियल के संबंध ऐसे थे बचपन से लेकर जवानी तक। बाइबल कहती परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में उस पर एक भी दोष नहीं पाया गया। कभी उसने वचन को छोड़ा नहीं, कभी वो वचन से हटा नहीं। हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में 3 बार वो जाता था और लगातार परमेश्वर के साथ संबंधों में रहता था। और हर बार राजाओं को जब भी दिक्कत होती थी वो दानियल से मिलते थे, क्योंकि आप इसी काम के लिए चुने गए। तुम जगत की ज्योति हो, तुम ज्योति हो अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने परिवार के लिए। परमेश्वर आपको ग्रो करता है, आपको वो ज्योति बनाता है। पहले आप अपने लिए ज्योति बनते हैं, फिर आपको मालूम होता है मैं तो रोशनी में हूं, क्यों ना मेरा परिवार रोशनी में आए। फिर आप अपने परिवार के लिए रोशनी बनते हैं, फिर मोहल्ले के लिए रोशनी बनते हैं, फिर उस नगर के लिए, फिर उस स्टेट के लिए, फिर उस देश के लिए, फिर दुनिया के लिए। और ये परमेश्वर की योजना है। उसने कहा दाऊद को, अगर तू पाप ना करता, अगर तू बेतशेबा के साथ ना सोता, तो अभी भी मैंने बहुत कुछ तेरे लिए रखा हुआ था जो मैं तुझे देने वाला था। इसका मतलब पूरी दुनिया के साथ लड़ने के बाद, जीतने के बाद, अभी भी परमेश्वर का प्लान दाऊद की जिंदगी में खत्म नहीं हुआ था। अभी भी वो उसको और आगे लेके जाना चाहता था, पता नहीं क्या कुछ उसको देना चाहता था। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के प्लान को ना समझकर शारीरिक अटैक जब हुआ शैतान का, व्यभिचार का, वो घुस गया। और उसके बाद उसे रोना पड़ा, उसे बेइज्जती सहनी पड़ी, उसे वो चीजें सहनी पड़ी जिसके लिए वो नहीं बना था। लेकिन उसने वो सब कुछ सहा। उसे मालूम था कि ये पाप का जो मैंने किया था उसका पार्सल मुझे मिला, उसकी तनख्वाह मुझे मिली जो मुझे रिसीव करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को नहीं छोड़ते, वो आपको नेक्स्ट लेवल जो उसने सोचा हुआ आपके लिए ऑलरेडी, वो आपको लेके जाएगा नेक्स्ट लेवल। और कोई शक नहीं, ये सूर्य उदय होने जैसे है। आपको कल कॉन्फिडेंस है कल सूरज उगेगा? चलो मान लो बादल है, वो बात अलग है, ये हट जाएंगे थोड़े दिनों में। हाँ, आपको मालूम है ये चीज कि सुबह सूरज आएगा, कॉन्फिडेंस है। अपने अगले लेवल का भी कॉन्फिडेंस इसी तरह रखो, वो आएगा। पर ये विश्वास कर्मों वाला होना चाहिए, सिर्फ दिल और दिमागी विश्वास नहीं होना चाहिए। वो अंधे का विश्वास सिर्फ दिमागी नहीं था कि यीशु मसीह ने कहा तो क्या तुझे विश्वास है? उसने कहा हाँ प्रभु। ये दिमागी विश्वास नहीं था, उसके कर्म पीछे से बता रहे थे। उसके कर्म बता रहे थे कि ये कर्म करके आया है, ये तुझे पुकारता आया है। बाइबल कहती है यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में गए और शमौन कोढ़ी हील नहीं हुआ, कोढ़ी का कोढ़ी रहा। और एक औरत आके यीशु मसीह के पांव पर गिर के अपने पाप माफ करवा गई, बीमार आके चंगे हो गए, लेकिन उसका विश्वास नहीं था, वो हील नहीं हुआ। हालेलुया। और वो शक कर रहा था परमेश्वर पे कि अगर ये
प्रभु है, अगर ये नबी है, तो इसको मालूम नहीं जो औरत उसके पांव पे गिरी है ये पापन औरत है, ये कैसी स्त्री है। अगर उसको मालूम होता तो ये तो उसको झाड़ लगाता है, इसकी डांट लगाता है, पीछे हो जा। बाइबल कहती प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता। इसका मतलब ये नहीं अपराधी पाप करता रहे, इसका मतलब वो प्रेम को देखे और परमेश्वर की कृपा को जो मन फिराव को सिखाती है उसे ले और सदा के लिए पाप छोड़ दे। आमीन। जब एक घर में बैकस्लाइडेड लोग होते हैं, जब एक घर में परमेश्वर से पीछे मुड़े हुए लोग होते हैं, उस घर को क्या करना चाहिए? उस घर को उस व्यक्ति के साथ रोज बात करनी चाहिए कि परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं, उसकी योजना तेरे लिए बड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करते रहना, उससे नफरत ना करना, और एक दिन बाइबल कहती है परमेश्वर की कृपा उसे मन फिराव के लिए मजबूर कर देगी। ये तरीका होता है। उसे ये नहीं कहना तू मर जाएगा, तू लुट जाएगा, तेरी लातें टूट जाएंगी, नो। परमेश्वर की कृपा मन फिराव को सिखाती है। आमीन। अगर हम गुनाह करेंगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो चीजें तो आएंगी, वो चीजें, वो खराबी, वो बेचैनी, वो तो एंटर करेगी, लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं हम उसमें जाएं। हालेलुया। वो हमने चुना, वो इंसान ने चुना है, वो बीमारियां, वो कर्जे, वो चीजें वो हमने चुनी, वो परमेश्वर ने नहीं दी। उसने कहा अगर तू टाइट देगा तो ये कर्जा कभी नहीं होगा। वो इंसान ने चुना। मेरा ये बिलीव है अगर परमेश्वर ने आपको कोई विजन दिया, वो आपको इनफ देगा कि आप उस विजन को पूरा कर सकें। वो प्रोवाइड करेगा अगर आप उसके वचन पे चलेंगे तो। उसने कहा मुझे परखो, मुझे ऐसा करके परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीष की बारिश, अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं, मैं फिजूल खर्चियों को डांटता हूं कि नहीं। उसने कहा मैं नाश करने वालों को झिड़कूंगा कि तुम्हारे फलों को कच्चा नाश न। वचन हमें सिक्योरिटी देता है, वचन हमें ब्लेस करता है, वचन हमें शांति देता है, हमें यह बताता है कि हम सेफ हाथों में हैं। अगर हम इसे फॉलो करते रहेंगे हमारा एंड बेस्ट होगा, गुड नहीं होगा, बेटर नहीं, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो बलपूर्वक प्रवेश कर, थक मत, अक मत, अड़ा रहे, खड़ा रहे, क्योंकि तू उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है अगर तू बल लगाए तो। आमीन। वो अंधा हो, वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत हो, वो कोढ़ी हो, वो कनानी औरत हो, आप कोई भी परमेश्वर के साथ जिसने हीलिंग ली, अगर आप चेक करेंगे तो वो आराम से नहीं था। उसमें दोनों काम थे, परमेश्वर और उस इंसान की मर्जी, उस इंसान की विल, उसकी इच्छा शक्ति के साथ उसके लिए हुए विश्वास के कदम, जिसने परमेश्वर को अंदर से किया कि मैं इसको हील करूं, मैं इसको डिलीवर करूं, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आमीन। लोग तो बिजनेस बोलते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। उनको संसारिक दृष्टि में मालूम है कि संसार में कामयाब होना तो रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन आत्मिक लोग सो रहे हैं, उन्हें लगता है हम अपने आप कामयाब हो जाएं। मैंने पास्टर्स को प्रार्थना करते देखा है 10-10 साल, 15-15 साल एक प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए कि प्रभु पैसा भेज, और कभी पैसा नहीं आया, क्योंकि पैसा कभी प्रार्थना से नहीं आता, पैसा बोने से आता। अगर जिस रूल को, जिस लॉ को परमेश्वर ने बनाया, सुनो मेरी बात, अगर हम उस लॉ के हिसाब से चलें तो हमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए, बाइबल कहती, उत्सुक है। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को। उसने आपको बनाया इसलिए था कि जो वचन है उन्हें पूरा करने के लिए उसे कोई चाहिए जिस पे वो जाहिर कर सके कि मैं भला हूं, मैं अच्छा हूं, मेरा वचन सच्चा है, जिस पे वो साबित कर सके। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए। वो तो खुद उत्सुक है आपके जीवन में वचन को पूरा करने के लिए। अगर आप कोऑपरेटिव हैं
जो वचन में लिखा अगर आप उसे मानते हैं, उसको अपोज नहीं करते, उसे रेजिस्ट नहीं करते, एक अच्छी तार की तरह जितना करंट आए उतना पास करते हैं, तो बल्ब जगना ही जगना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। वो जगेगा ही जगेगा, हाँ या ना? अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर के साथ सही संबंध हैं, पाप में नहीं है, प्रेशर के नीचे भी पाप में नहीं, परीक्षाओं के दिनों में भी पाप में नहीं, आप बेस्ट के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जितनी बड़ी परीक्षा है, जितना बड़ा मेस है, जितनी बड़ी एक घर है जो 10 मरले का है और पूरा गंदा पड़ा है, उसको सफाई करने में जितना टाइम लगेगा, एक 8 बाय 10 को कमरे को जितना टाइम लगेगा उससे 10 गुना लगेगा, हाँ या ना? पर जब वो साफ हो जाएगा, उस 8 बाय 10 के कमरे से कहीं अधिक सुंदर लगेगा। अगर मेस ज्यादा है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, अगर गंदगी ज्यादा है, अगर घटनाएं दुर्घटनाएं ज्यादा हैं, तो उसकी सुंदरता भी उतनी होने वाली आने वाले टाइम। मेरी लाइफ में मैंने जितनी प्रॉब्लम्स देखी, मैंने विश्वासियों की जिंदगी में नहीं देखी, लेकिन सुंदरता भी मैं उतनी देख रहा हूं। अगर परीक्षाएं ज्यादा हैं तो निराश होने की बजाय आपको थैंक्स करना चाहिए। एक पिक्चर में सबसे मुश्किल रोल सबसे अच्छे हीरो को मिलता है। अगर आपका रोल मुश्किल है तो आप बेस्ट हैं परमेश्वर की निगाह में, आप बेस्ट हैं, उसका प्लान है आप लोगों के लिए। जब क्रिश्चियन लोग किसी पॉलिटिशियन से मिलते थे, वो तो अपनी बात करते थे, हमारे को ये दे दो, हमको ये दे दो, हमें ये ग्रांट चाहिए, हमारा ये काम कर दो। अब जब वो मुझे मिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कौम के लिए क्या करोगे, लोगों के लिए क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास परमेश्वर है जो सारी सप्लाई मुझे दे रहा और वो दे देगा। हाँ, मैंने तो तब नहीं लिए जब लेंटर पड़ने वाला था और पैसे नहीं थे और लोग बोलते थे कि अमेरिका से प्रीचर कह रहा है कि मैं आपकी चर्च में आऊंगा, 2 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट आधा घंटा, उसके बाद में आपको चेक काट के दे जाऊं। मैंने कहा नहीं चाहिए, पुलपट बिकता नहीं है, देर से लेंटर पड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पुलपट को बेचूंगा नहीं कभी भी। हाँ, मैंने कहा मुझे तो तब से आदत है कि परमेश्वर के टाइमिंग में काम करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं। काम के लिए क्या करोगे? कोई कह रहा है जी हम इजराइल की यात्रा पे भेज देंगे 50% सब्सिडी पे, कोई हालेलुया, चिंता मत करो, हालेलुया। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर के नजदीक आप गए और आपने परमेश्वर की वाचाओं को पूरा किया, वो आपको नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट कुर्सी, उसने कहा मैं तुम्हें राजाओं के बीच में लेके जाऊंगा। शुरुआत कहीं से भी हो सकती, वो बिजनेस की हो, वो सेवकाई की हो, वो लाइफ की हो, कहां से भी शुरू हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बुढ़ापे में हो सकती मूसा की तरह जब आप 80 साल के हैं, वो जवानी में हो सकती जब आप सिर्फ 17 साल के हैं, वो तब हो सकती जब आपकी गालों से लाली झलकती 16 साल के उस 14 साल के दाऊद की तरह, वो तब हो सकती। 80 साल के बुजुर्ग मूसा की तरह तब हो सकती। लेकिन आपका एंड महिमा में ही होगा, ये परमेश्वर का वचन वायदा करता है। हालेलुया। उसके साथ कितने पक्के हैं हम, कितना पक्के हैं हम, बात यह है। हमारा विश्वास हमारे कर्मों से साबित होता है कि नहीं होता। हालेलुया। हम कर्मों से परमेश्वर को ऑनर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इमेजिन करो चर्च में आके कोई आमीन हम छोड़े ना, कोई प्रोफेसी पे हम आमीन करना ना छोड़े, प्रार्थना पूरी फायर के साथ करें और बाहर हमारी गर्लफ्रेंड हो। इमेजिन करो परमेश्वर क्या सोचेगा। परमेश्वर बोलेगा तेरा विश्वास तेरे कर्म दोनों अलग अलग हैं। तेरा कर्म जो है तेरे विश्वास से मेल नहीं खाता, तू वेटिंग लिस्ट में। लेकिन जब मेरा कर्म, जब मेरा विश्वास, आमीन हालेलुया 7 बार, ये वो सब कुछ मेरे बैक स्टेज, मेरी पर्सनल लाइफ के कर्मों से मेल खाएगा, परमेश्वर कहेगा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, मैं चाहता हूं तू ब्लेस हो जाए, मैं चाहता हूं तू नंबर 1 हो। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। आपकी फैमिली को मैं ऊपर आता हुआ नंबर 1 होता हुआ देख रहा। आमीन, ऊंचा आशीष आपकी चर्च।
आपके फाइनेंस को बढ़ता हुआ देख रहा हूं, सेहत को हील होता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यानी मेरा विश्वास मेरे कर्मों से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो, नहीं, पूरा बोलो, बोलो तेरा विश्वास तेरे कर्मों के साथ मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। आमीन। कि जो मेरा विश्वास है चर्च में, जो मेरी बोली है, जो मेरा आमीन है, जो मेरा हालेलुया है, जो मेरा सारा कुछ है, जब मैं चर्च के बाहर जाऊंगा मेरे कर्मों के साथ वो मैच करना चाहिए। आमीन। ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के पास आए, प्रभु जी ला बल्ले बल्ले जी, प्रभु जी तुसी तो बहुत महान है, प्रभु जी मेरे घर आओ, प्रभु जी तुसी इत्थे आओ, प्रभु जी। जब प्रभु जी घर गए तो बोल रहे कैसा नबी, इसको मालूम नहीं कौन औरत इसके पांव में। उसका विश्वास, उसके कर्म अलग अलग थे, कोड़ी का कोड़ी रह गया वो। लोग यहां पे तो आमीन हालेलुया बोल जाएंगे, पर बाहर जो बिजनेस डील अभी 2 घंटे बाद होगी उसमें 10 झूठ बोलेंगे, 10 तरह की कमीशनें खाएंगे जो नहीं बनती खानी। जो भी लेना ना किसी से बोल के लेना है, साफ बोल के, सच बोल के, प्रभु आपके साथ होगा। मैं अपने बिजनेस के पीक में था, मैं तब सेवा में आया हूं। बिजनेस फेल हो गया था, सब तरफ फेल हो गया था, मैंने सेवा चुनी, ऐसा नहीं था। लोग सोचते हैं अच्छा काम भी नहीं चल रहा, अच्छा नौकरी भी नहीं, चलो जी चर्च खोल लो। तुम वहां भी फेल थे, तुम वहां भी फेल हो। और अपने बिजनेस में मेरी आदत थी, मैं झूठ नहीं बोलता था। अगर मेरा मार्जिन है 35 रुपए पर टाइल का बॉक्स, हमारा मार्जिन इतना ही है जी। नहीं जी मैंने तो 50 दी आई है जी, मैंने तो 10 दी आई है, तो थोड़ा ही मार्जिन लेने जी, कुछ नहीं कहा मैंने कभी भी। और पोलाइटली, नम्रता से, कन्विंसिंग वे में, घमंडी वे में नहीं। और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हर चीज का हल है, परमेश्वर आपके साथ है, हर चीज का हल है। आप खड़े तो रहो, आप फैसला तो करो, आप फैसला तो करो। जो बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो बाइबल हमें कहती है, उसे पूरा करने का फैसला तो करो। परमेश्वर इंतजाम करेगा आपके, क्यों नहीं करेगा? अगर डैनियल कहता चलो हुन बाहरले देश च आए हैं, इत्थे हुन केड़ा बंदा रोटी का ध्यान रखो, ले आओ यार जो खवाना खवाओ। पर उसने वहां भी कहा यह खाना बाइबल में मना है, मैं नहीं खाऊंगा। इसका जो रिजल्ट है वो मेरी मौत हो, वो मेरी जेल हो, वो कुछ भी हो, लेकिन बाइबल के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप अपने एरिया के एमएलए के साथ जा रहे हो और वो किसी जगह पे जाए और आप बोले कि मैं बाहर रुकता हूं क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं? क्या है इतनी ताकत? आप मुझ में है, मैंने दिखाई। सभी धर्म, सर्वधर्म आपको बुलाना है जी वहां। मैंने कहा मेरा वहां कोई काम नहीं। अगर मैं प्रभु का सगा नहीं, मैं आपका सगा नहीं। मैं आपसे प्यार करता हूं, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन प्रभु से गद्दारी करके मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं उसका सगा नहीं तो तुम्हारा कैसे हो सकता हूं? अगर मैं परमेश्वर का सगा नहीं तो लोगों का सगा कैसे हो सकता हूं? हो सकता हूं क्या? जिसने सब कुछ दिया उसके हम सगे नहीं, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उनके सगे रहेंगे या नहीं? तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे कर्मों से क्या होने चाहिए? वो हीलिंग ऐसे ही नहीं हुई। अपनी स्क्रीन पे देखो, मरकुस 10 उसकी 46 और एक और वचन मैंने आपको बोला था, वो भी दिखाओ, वो भी दिखाओ। हां, ये लकवे रोगी जिसके मित्र उसे उठा के लेके आए थे। हां, इसे घर जाके पढ़ना, मरकुस 2 उसकी 1 से 12। कि यीशु मसीह के पास इतने लोग थे कि द्वार के पास जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था कि लोग लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठा के लेके आए। जब उन्होंने देखा कि अंदर जाने की जगह ही नहीं है, पैक हो चुका है, छत पे चढ़ के खपरेल खोल दी छत की। मतलब लेंटर काटते हैं, लेंटर काट के लो जी प्रभु आ गया बंदा थल्ले।
और प्रभु ने गुस्सा नहीं किया, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे, तेरे कर्म और तेरा फेथ मैच करना चाहिए। आप बोलते मैं ईसाई हूं, लेकिन हर लंगर प्रसाद आप खाते हैं, हर चीज आप करते हैं, आप ईसाई नहीं, चाहे आपका नाम ईसाई वाला क्यों ना हो। परमेश्वर आपको ईसाई नहीं समझता, वो नहीं समझता आपको, क्योंकि वो विश्वास की भाषा समझता है। ऊपर एक ही करेंसी चलती है, विश्वास की करेंसी। हां, अगर वो करेंसी नहीं है, आप बाहर मार्केट में जाओ, बोलोगे मैं बहुत चंगा पाजी, अदयो 2 छोले भटूरे प्लेट जरा, देगा वो? आप बोलो पाजी मैं होने प्रेयर करके आया, दो देगा वो क्या बोलेगा? करेंसी लाओ भाई। विश्वास की करेंसी, हेवन में भी आपकी बातें नहीं चलती, करेंसी चलती विश्वास की, फेथ, कर्म। और यीशु मसीह कैसे, तू विश्वास में है कि नहीं, तेरे शब्दों से कि तेरे कर्मों से? याकूब ने चैलेंज किया, उसने कहा तू अपना विश्वास बिना कर्मों के करके दिखा। मैं तुझे बोलूंगा भी नहीं मुझे विश्वास है, लेकिन मैं ऐसे कर्म कर दूंगा कि मेरा विश्वास साबित हो जाएगा। तो फिर क्या होठों से विश्वास करें और बोलें कि हम क्रिश्चियन हैं तो परमेश्वर मान जाएगा, या मुझे ऐसे कर्म करने पड़ेंगे कि परमेश्वर मान जाएगा? मैंने उसकी योजना आपको बता दी। उसकी योजना है आपको टॉप पर लेके जाना, टॉप लोगों के साथ रखना, ये उसकी प्लानिंग है। उस प्लानिंग तक आपने पहुंचना है, रोज रोज अपने संबंधों को नया करते हुए, रोज रोज अपनी कमियों को निकालते हुए, रोज रोज प्रार्थना करते हुए, बलपूर्वक उसके राज्य में प्रवेश करते हुए। किसी चीज का हल नहीं हो रहा, किसी हीलिंग का हल नहीं हो रहा, कभी फास्टिंग की है, कभी ड्राई फास्टिंग की है, कभी 7 दिन रात के रोजे रखे, कभी 13 रखे। हमारी टीम में जो फास्टिंग होती थी, कितने रोजे हो गए? 12 डे नाइट के। कितने रखे थे? 7। अच्छा, 8वां शुक्रगुजारी का, 8वां हो गया। अच्छा, 9वां शुक्रगुजारी का, 10वां शुक्र, 13, 14, 21। क्या पीना है शाम को? गोलगप्पे का पानी या सूप या चाय, दैट्स इट। और आज लोगों को पूछो फास्टिंग करते हो? हाँ जी। कितने बजे? दोपहर 2 बजे तक। और 2 बजे भी है प्लेट लगी होंगी कि 2 बजे दे पूरा अटैक करिए। हाँ, हालेलुया। 2 बजे दिमाग च परमेश्वर नहीं घूम रहा होंगे, पनीर, चिकन, परौंठियां। हाँ, भूल गए होते प्रार्थना। हमारा विश्वास, हमारे कर्म साथ साथ चलने चाहिए। और इसीलिए हम वेटिंग लिस्ट में हैं, और परमेश्वर इंतजार करता है। वो भला परमेश्वर है, वो धीरेवान परमेश्वर है। वो आपका इंतजार करता है कि आप आत्मिक बातों को समझें और फिर उनको फॉलो करें, और फिर आपको परमेश्वर प्रोसेस में डाले, उस चीज में डाले, और आपको आगे लेके जाए, और आप पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के नाम। जैसा जिसका केस, वैसी उसकी मेहनत होनी चाहिए। अपने हाथों को उठा, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को, सब जन खड़े हो जाओ, प्रभु भोज को अपने माथे से लगाओ, उस रोटी को निकालो। अपने माथे से लगाओ उस रोटी को। ऑनलाइन सब ब्रांचेस, हम इस थर्सडे और अगले संडे भी प्रभु भोज करेंगे ताकि सब लोग उसे ले सके। इस थर्सडे स्पेशल मीटिंग होगी, मैं यहां पे हूंगा। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को, बोलो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने आखिरी रात उस रोटी को लिया और तोड़ा और कहा अपने चेलों को,
कि ये मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए दिया जाता है। पिता, ये रोटी नहीं, आपका शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया। बाइबल कहती है आपके शरीर के तोड़े जाने से, आपके मार खाने से मैंने चंगाई पाई। सब उसे लो। उस जूस को खोलो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये जूस नहीं, तेरा लहू है। आपने जूस का प्याला लिया और अपने चेलों को दिया और कहा, ये मेरा लहू है, नई वाचा का लहू। बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू बहाने से मेरे पाप शुद्ध हुए। पिता, मैं आपके लहू पर विश्वास करता हूं कि वो मेरे और सारे जगत के पापों के लिए बहाया गया, ताकि जो कोई उस बात पर विश्वास करे उसके पाप क्षमा हो। मैं डरता और कांपता हुआ अपने विरोधियों को माफ करता हुआ, जेलसी छोड़ता हुआ इसे लेता हूं। सब उसे लो। सॉन्ग गाओ, तेरे लहू के वसीले। तेरे लहू के वसीले। उस पैकेट को गिराना नहीं, या तो उसे वापस रख जाना और दोबारा उसे यूज नहीं किया जाता, और या उसे बिल्कुल इज्जत से संभालना। अपने हाथों को उठाओ। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांगने पूरी शिफा जो ना हो, यीशु का तो मांगने। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा।
पा गए रोगी शिफा, पा गए रोगी शिफा, पा गए रोगी शिफा, पा गए रोगी शिफा, हो गए पाप क्षमा, पा गए रोगी शिफा, हो गए पाप क्षमा, हो गए पाप क्षमा, हो गए पाप क्षमा, हो गए पाप क्षमा, पा गए रोगी शिफा, 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 पा गए लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हर एक रोग आपकी बॉडी को छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमार जो इस आवाज को सुन रहे चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने बीमार ब्रांचेस में ऑनलाइन है, यहां पे मौजूद हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आप चंगे हो जाएं राइट नाउ। सब तरह के सर्वाइकल, सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां, सब तरह की हड्डियों के रोग, सब तरह के टीबी के रोग, सब तरह के दमे के रोग, सब तरह के गूंगे और बहरे यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब तरह की दुर्बलताएं, सब तरह के नशे के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब तरह के गूंगे और बहरे यीशु मसीह के नाम में आवाज को सुनना, कानों से और मुंह से बोलना शुरू होंगे, मुंह और कान चंगे हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। आपके बच्चों को बॉर्न जो प्रॉब्लम में है, मैं उनको हील होता हुआ आज की मीटिंग में देख रहा हूं। यूट्रेसिस को हील होता हुआ देख रहा हूं। गुप्त बीमारियों को जाता हुआ देख रहा हूं। सारी बीमारियां जो शर्मिंदगी की, मैं उन्हें कर्स करता हूं, निकल जाए आपकी बॉडी को छोड़ के यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली में आपके लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आपके वो सब लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाएं राइट नाउ। आमीन हो जाए, आशीष आपकी है। आमीन हो जाए, मैंने कहा ये आशीष आपकी है चर्च। मैं कमांड करता हूं हीलिंग को आपके घुटनों के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, हार्ट के ऊपर, किडनीज के ऊपर, लीवर के ऊपर, आंखों के ऊपर। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोरोना पेशेंट्स के ऊपर, उनके स्वाद जा चुके हैं, जिनकी गंध जा चुकी, जिनके लंग्स वीक हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में हर एक चीज वापिस आए और सब लंग्स, सब फेफड़े हील हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितनी कमजोर हड्डियों वाले लोग हैं, रीढ़ की हड्डियों वाले लोग हैं, जिनके गैप जो हैं वो कम हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में ऐसी सारी प्रॉब्लम्स के जितने हड्डियों के रोगी हैं, चंगे हो जाओ राइट नाउ और छूट जाओ अपने रोगों से राइट नाउ इन जीसस नेम। सब तरह की पथरियां बाहर आए, सब तरह की रसौलियां बाहर आ जाएं, जो यूट्रस में, पेट में रसौलियां बाहर निकल आए, सब ब्रेस्ट की रसौलियां गायब हो जाएं, गले की रसौलियां, कान की रसौलियां, सिर की रसौलियां गायब हो जाएं, जहां भी वो रसौलियां और गिल्टियां गायब हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब तरह के दांतों के रोग गायब हो जाएं, सब तरह के मुंह के कैंसर गायब हो जाएं, सब तरह के एड्स गायब हो जाएं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। जितने बीमार, जिनको आप याद कर रहे हैं, आपके परिवार में, आपके लव्ड वंस, आपके दोस्त जो हॉस्पिटलाइज्ड है, घर में हैं, यीशु मसीह का आत्मा उन्हें छू रहा है राइट नाउ और वो चंगे हो रहे हैं राइट नाउ। यीशु मसीह के नाम में आपका परिवार, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सेफ है। आपका परिवार सेफ है, आप लोग सेफ हैं। उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके 1000 और दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई उसके पास नहीं आएगा। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं। अगर 1000 में से एक कोई बचेगा, वो आप होंगे। 1000 में से एक कोई आशीषित होगा, तो वो आप होंगे। मैं आपकी लाइफ के ऊपर बेस्ट घोषणा करता हूं, हर एक चीज बेस्ट।
बेस्ट फाइनेंस, बेस्ट मैरिज, बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ, बेस्ट कैरियर, बेस्ट पीस, बेस्ट फैमिली लाइफ। मैं इसकी घोषणा करता हूं आपकी लाइफ में। आमीन। चाहते हो ये आशीष आपकी है। ब्रांचेस में मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं। गुरदासपुर हीलिंग की घोषणा करता हूं, फिरोजपुर हीलिंग की घोषणा करता हूं, लुधियाना हीलिंग की घोषणा करता हूं, पटियाला हीलिंग की घोषणा करता हूं, खामरा ओवरफ्लोज हीलिंग की घोषणा करता हूं, ऑनलाइन हीलिंग की घोषणा करता हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। ऊंची आवाज से बोलो, बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब मध्यम आवाज में फुसफुसाते हुए अपने आप से बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यह बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। आज मैं बलपूर्वक इसको निकालता हूं, निकालती हूं। से आउट। इस दुष्ट आत्मा को बलपूर्वक निकालता हूं। से आउट। याद रखो, जब तक आप इंतजार करेंगे परमेश्वर भी इंतजार करेगा। जब आप समझ जाएंगे कि बलपूर्वक मुझे निकालना है दुष्ट को, बीमारी को, कलेश को, कर्ज को, बलपूर्वक से आउट, आउट। कमांड करो आउट। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज में। कमांड करो से आउट, आउट, आउट। इमेजिन करो परमेश्वर आपके सामने खड़े हैं और वो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे राज में तू बलपूर्वक आज से प्रवेश करना। इस दुष्ट को खुद डांटना बलपूर्वक, इस बीमारी के लिए खुद डांटना बलपूर्वक, और तू आजाद होगी। मैं चाहता हूं तू आजाद हो। से आउट, से आउट, से आउट, से आउट, से आउट। यीशु मसीह आपके सामने खड़े, इमेजिन करो, और वो आपसे कह रहे हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे। बाइबल कहती है उन चीजों के नाम जो नहीं है उसे ऐसे लो कि वो हैं। जिस तरह मैंने अब्राहम का नाम अब्राहम कर दिया था, बिना बेटे दिए, बिना बेटा दिए उसका नाम मैंने जातियों का पिता कर दिया था। उसी तरह से उस चीज का नाम ऐसे ले जिस तरह को वो है, चाहे वो नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी हीलिंग को कमांड करता हूं, आपके जीवन में आए राइट नाउ। मैं आपकी ब्लेसिंग की, आपकी अपलिफ्टिंग की कमांड करता हूं आपके लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मैं देख चुका हूं आपका वो रिश्ता आ चुका है, मैं देख चुका हूं आपकी ब्लेसिंग आ चुकी है, मैं देख चुका हूं आपका फाइनेंस आ चुका है। मैं देखता हूं यीशु मसीह के नाम में, बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, आमीन। चाहिए आशीष आपकी। उसने कहा है उन चीजों के नाम ऐसे लो जो नहीं है कि वो है, कि वो है। मैं चंगा हो चुका हूं, मैं बरकत पा चुका हूं। मेरी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड है। जो लोग अभी मैरिड लाइफ का वेट कर रहे हैं, ओवर उम्र हो चुके, अपने हस्बैंड का नाम लो कि प्रभु तेरा थैंक्स करता हूं इस ब्लेसिंग के लिए। अपनी ब्लेसिंग का नाम लो, अपनी हीलिंग का नाम लो। अगर पटे लगे हुए हैं, बेल्ट लगी हुई, उन्हें उतार दो, उतार दो, रिसीव करो हीलिंग को। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ राइट नाउ। हड्डियां मेरी आवाज को सुने। सारी कमजोरी, दुष्ट आत्मा, बीमारी का दुष्ट आत्मा, कमजोरी का आपकी बॉडी को छोड़े और निकल आए। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी कम आउट। नशे का आत्मा, नशे का आत्मा, ये नशे का दुष्ट आत्मा, नशे वाला शैतान, कम आउट, कम आउट, कम आउट, 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 कम आउट। निकल आए, निकल आए, निकल आए। बलपूर्वक, बलपूर्वक उसके राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना है। नशे की आत्मा को कमांड करो, बोलो निकल आए। जादू टोना कमांड करो, बोलो निकल आए। उसकी कंप्लेंट करने से कि जादू टोना मुझे तंग करता है, पास्टर जी जादू टोना मुझे तंग करता है, शैतान मुझे तंग करता है, कंप्लेंट मत करो। परमेश्वर ने अधिकार दिया, उसने कहा बलपूर्वक प्रवेश करो। अपने उस शैतान को देखो, खुली आंखों से बोलो आउट, कम आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो लास्ट से दुष्ट आत्मा का। उसने कहा बलपूर्वक प्रवेश करना है, बल लगाओ। बोलो निकल आए शैतान,
निकल आओ दुष्ट आत्मा, जादू, टोना, बीमारी, कमजोरी, नशा, कम आउट, निकल आए, निकल आए, निकल आए, कम आउट, निकल आए, कमांड करो, निकालो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शिकंजों के सहारे, व्हीलचेयर के सहारे हील हो जाओ, पैरालिसिस के रोगी हील हो जाओ, सब अतरंग की आत्मा यीशु मसीह के नाम में तुम्हें छोड़ के जाएं, सब एक्सीडेंट के रोगी चंगे हो जाएं, दमे के रोगी चंगे हो जाएं, सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाएं, सब तरह के पीठ के रोगी चंगे हो जाएं। आमीन हो जाए आशीष आपकी चर्च। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से हालेलुया। अपोस्टल जी, ब्रांचेस से बहुत सी टेस्टिमनीज आ रही है। किरण लुधियाना ब्रांच से टेस्टिमनी है, किरण की लुधियाना ब्रांच से पहली टेस्टिमनी कि इनकी बच्ची जो है वो 3 दिन से लगातार कुछ भी नहीं खा पी रही थी और बहुत रो रही थी लगातार, लेकिन आज जैसे ही आपने अभी प्रोफेटिकली बोला कि जितने बीमार ब्रांचेस में हैं सब रोगी चंगे हो जाए, जैसे आपने प्रोफेटिकली बोला, व्हाइट कलर की उल्टी आई और बच्ची ने फीड ली। 3 दिन के बाद लगातार परमेश्वर ने जीवन दिया है। मनदीप सिंह पटियाला से इनकी भी बड़ी टेस्टिमनी आई है कि कुछ दिनों पहले ये काम का सामान लोड कर रहे थे, तभी तीसरी मंजिल से लोहे का सरिया इनके सिर पे ऊपर लगा और बहुत बड़ा सिर के ऊपर गुम्मट और रसौली बन गई थी। लेकिन आज जैसे ही फायर प्रेस शुरू हुई है वो रसौली सिर के ऊपर पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अगली गवाही गुरदासपुर ब्रांच से राज रानी की है। 6 महीने पहले गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी में जो था बीमारी शुरू हो गई, उठ बैठ नहीं पाते थे। 19 दिन लगातार बेड के ऊपर थे, बेल्ट लगी थी, लेकिन फायर प्रे के बाद पूरी तरह से ये बहन हील है। ओह जीसस। सिस्टर अनु गुरदासपुर ब्रांच से, सिस्टर अनु गुरदासपुर 6 महीने पहले खेलते समय कहते हैं कि घुटनों पर चोट लग गई और ओके, जल्दी जल्दी से देना। और है टेस्टिमनी, बिल्कुल झुक नहीं पा रहे थे और पूरी तरह से हील है। और ब्रदर हनी की टेस्टिमनी गुरदासपुर ब्रांच से, ये भी बड़ी टेस्टिमनी है कि ये किसी के साथ ये फाइट हो गई इनकी और इनको तलवार के साथ इन पे वार किया गया और साइड पे हम देख सकते हैं इनके बहुत से कट लगे हुए थे और यस, और 3 उंगलियां हाथ की पूरी तरह से हड्डी टूट चुकी थी 3 उंगलियों की। और जैसे ही ऑनलाइन प्रेयर जे रिसीव कर रहे हैं गुरदासपुर ब्रांच से, जो 3 उंगलियों की हड्डियां टूटी थी वो भी जुड़ी है और अपनी उंगलियों को ये मूव कर पा रहे हैं। हमारे पास वीडियो भी है। पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ी टेस्टिमनी, आज पहली बार ये बहन चर्च आए हैं और लगातार पूरी तरह से बेड पर व्हीलचेयर के ऊपर थे। 1.5 महीने से लगातार ये व्हीलचेयर के ऊपर ही कहीं आते जाते थे। फर्स्ट टाइम चर्च आए, फायर प्रे के बाद इस बहन ने व्हीलचेयर को छोड़ा और खड़ी और चल पा रही है। पूरी शिफा का अपने हाथों को उठाओ उसके कोड़ों के लिए, उसके कांटों के लिए जोर से तारीफ कर दो, उसके कामों के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में कर रहे हैं। रिसीव करो अपने लिए उसकी तारीफ करते हुए, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट की भरपूरी को रिसीव करो। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई का बाइक पे कहीं जा रहे थे और गिर गए, कहते बाइक इंबैलेंस हुआ और इनकी जो दोनों बाजुओं की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और मांस फट गए थे। एक्सरे करवाए, हड्डी अपनी जगह से हिल गई थी और बिल्कुल भी बाजू को ऊपर नहीं मूव कर पा रहे थे। लेकिन आज फायर प्रे के बाद खुदा की आत्मा ने छुआ है और पूरी तरह से ये अपने हाथों को हिला पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, इस बहन को 4 साल से गले का रोग था और एक लीड करो। अगर तुम इसको दोगे तो ये लीड नहीं कर सकता, ये कटेगा भटेगा, कभी आगे कभी पीछे। लीड करना तो आराम से करो।
4 साल से इस बहन को गले का रोग था और इनके गले के अंदर की जो चमड़ी थी, स्किन थी, डॉक्टर बताते कि वो पूरी तरह से गल चुकी थी अपोस्टल जी, और इनके मुंह से इतनी गंदी बदबू आती थी। 4 साल से जब भी किसी के पास जाते लोग इनका मजाक उड़ाते थे, इतने ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। लेकिन जब ऑनलाइन चर्च की हजूरी के साथ जुड़े, आपने प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, 4 साल पुराने उस सीवियर गले के रोग से परमेश्वर ने इनको टोटली आजाद किया। आज ये बहन चेक करके प्रॉपर पूरी तरह से हील होकर अपनी गवाही देने के लिए आए अपोस्टल जी बहन। हालेलुया अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी टेस्टिमनी। आपने आज बोला कि पैरालाइज के रोगी चंगे हो जाएं, और इस भाई को जो पैरालाइज का अटैक हुआ था, इनका फेस पूरी तरह से टेढ़ा हो गया था एक साइड को, और आंखें भी टेढ़ी हो गई थी। लेकिन आज फायर प्रे के बाद पूरा फेस आप देख सकते हैं, पूरा सीधा हो चुका है। ओ यीशु नाम मिलती है शिफा, यीशु नाम में कर आराधना, यीशु नाम में। अपोस्टल जी वो हैरान हो रहे हैं खुद ऐसे ऐसे मुंह करके कि आज क्या हो रहा है मेरे साथ। यीशु नाम में कर आराधना, यीशु नाम, यीशु नाम। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी 1 साल से इस बहन के दोनों कंधे पूरी तरह से फ्रीज से जुड़े हुए थे और कोई भी काम नहीं कर पाते थे, इवन अपनी बाजू को भी ऊपर नहीं उठा पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, 1 साल के बाद इन्होंने बताया कि मैं आज पूरी तरह से हील हूं। अपोस्टल जी पूरी तरह से हील हो चुके आज ये बहन। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम बंदगी। अपने हाथों को उठा के बोलो सेम लाइन, यीशु नाम, यीशु नाम। उठाओ हाथों को बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अपोस्टल जी 4 साल से इस भाई के रीढ़ की हड्डी के जो मनके वो पूरी तरह से दब चुके थे और डॉक्टर के पास भी गए, इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अपोस्टल जी आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, 4 साल के बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके जब भी देखा तो झुक पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अपोस्टल जी इस भाई को भी यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उठाओ हाथों को। यीशु नाम के कारण शर्मिंदगियां गायब हो, शर्मिंदगियां गायब हो, शर्मिंदगियां गायब हो। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। उसके राज्य में कैसे प्रवेश करना है? दुष्ट आत्मा की कंप्लेंट नहीं करनी कि मुझे सता रहा है, उसको सताना है आज से। यीशु मसीह ने कहा मेरे राज में तुम बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हो। तुम पे छोड़ा है उसने, अपने आप पे नहीं कि मैं तुम्हें प्रवेश करवा दूंगा। उसने कहा तुम मेरे राज में बलपूर्वक प्रवेश करोगे। अपने हाथों को उठा और ऊंची आवाज में बोलो श्रापित हो हर एक श्राप जो वैरी ने मुझ पे छोड़ा है, हर एक कर्ज जो वंशों का है वो श्रापित हो। आज से, अब से मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। मेरा आना मेरा जाना आशीषित है। मेरा घर मेरा बैंक बैलेंस आशीषित है। मेरी नौकरी मेरे बच्चे आशीषित हैं। मेरा खेत मेरी प्रॉपर्टी आशीषित है। जहां मैं रहता हूं मेरा आना मेरा जाना आशीषित है। ऐसा ही हो जैसा आपके मुंह से निकला है। ऐसा ही हो जैसा आपके मुंह से निकला है। वो सारी बीमारियां, वो रसौलियां श्रापित और निकल जाए बॉडी को छोड़ के। वो सारे गूंगे पैरी आत्माएं, पैरालिसिस की आत्माएं निकल जाए बॉडी को छोड़ के। आमीन हो जाए आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। अपने आप को चेक करना। हम 5 मिनट के बाद शुरू करेंगे टेस्टिमनीज।
क्योंकि इस वर्शिप में जब मैं ले हैंड करूंगा लोगों के ऊपर, मैं जानता हूं लोग हील होंगे, आप भी हील होंगे। आप रिसीव कर सकते हो ऑनलाइन बाय फेथ ब्रांचेस में, बाय फेथ कि परमेश्वर जो मसा अवेलेबल है मैं उसे रिसीव करता हूं। वो व्हील चेयर जिस पे आप बैठे वो श्रापित हो और आपकी टांगें आशीषित हो, आपकी हड्डियां आशीषित हो, सारे यूरिनल रोग आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाएं, सब तरह के रोग, सब तरह के यूट्रस के रोग निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिनके बेबी कंसीव नहीं होते बेबी कंसीव हो। बिग बिग टेस्टिमनीज को हम लेने पाए 2000 इस साल में 22 में यीशु मसीह के नाम में। बिग टेस्टिमनीज को, बिग टेस्टिमनीज को। तेरा शैमुएल ऑन द वे हो, तेरी दबोरा ऑन द वे हो, तेरा मलाकी ऑन द वे हो यीशु मसीह के नाम में। तेरा सैमसंग ऑन द वे हो। वो बच्चे ऑन द वे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बच्चे ऑन द वे वो आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो ब्लेसिंग ऑन द वे वो आ रही है यीशु मसीह के नाम में। वो बरकत ऑन द वे वो आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरी बरकत को ऑन द वे देख रास्ते में आता हुआ देख रहा हूं। तेरे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को ऑन द वे आता हुआ देख रहा हूं। मैं तुझे ब्लेस करता हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी। 5 मिनट सिर्फ वर्शिप। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ ले हैंड वाले। सुनो, इतनी बारिश और आप सभी यहां मौजूद हैं। आपका विश्वास आपकी चंगाई को कंफर्म कर चुका है। आपके विश्वास को हमारा सल्यूट है और मेरा बिलीव है कि खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हॉस्पिटल वाली जो प्रेयर लाइन का ईमेल एड्रेस है, अगर आपके पास है तो उसे ऑनलाइन दिखाओ। वो पिक्चर जहां भी आपके पास तैयार है, वो पिक्चर ओके, उसे डाल लो। वो तैयार है, उसे कंप्यूटर पे डाल लो। म्यूजिक को बंद किया। क्या बीमारी है? कोई बीमारी है तुम्हें? आओ इधर प्रेयर लाइन में अगर बीमारी है तो। आज से हम जानते हैं कि प्रेयर लाइन जो एड्रेस है, जो जहां पे आप प्रेयर लाइन की फ्री रजिस्ट्रेशन करवाते हो, अभी भी 40,000 कुछ लोग ले हैंड वाले रहते हैं। अब इमेजिन करो ईमेल एड्रेस का क्या हाल हुआ होगा। 40,000 ईमेल जिन पे प्रार्थना भी होनी है वो रहते हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा हजारों लोग बुलाए जा रहे हैं हर संडे, हर थर्सडे। ओके, और ऊंचा बोलो, कोई बात नहीं, और ऊंचा बोलो। अगर वो फोटो रेडी है तो वो दिखाओ। मैंने आपको बोला था कि हॉस्पिटल से हर लोगों को हम जोड़ेंगे, तो वहां पे 40,000 ईमेल हैं जहां से खोजना मुश्किल है। तो हॉस्पिटल के लिए इस पोस्टर को दोबारा हम बनाएंगे। ये अच्छा नहीं बना, अभी नोट कर लो। ANM hospital prayerline@gmail.com। ये सिर्फ हॉस्पिटल वाले लोगों के लिए होगा। आप हॉस्पिटल में हैं, आपसे इंतजार नहीं हो सकता कि 40,000 लोगों के बाद आपका नंबर आए। ये सिर्फ हॉस्पिटल वालों के लिए। दिखाओ उसे, कौन है अंदर? फुल करो इसे। और ये ईमेल पे आप हॉस्पिटल से अपनी डिटेल को डालेंगे। मैं हर संडे, हर थर्सडे जूम के ऐप के ऊपर आपको लाइव जोड़ के आप पे प्रेयर करूंगा, हर थर्सडे, हर संडे।
तो ये प्रेयर लाइन सिर्फ हॉस्पिटल वालों के लिए, मतलब आपकी हॉस्पिटल से फोटो आएगी तो ही आपको एंट्री मिलेगी। और दूसरा, वो लोग जो बहुत देर से फॉरेन से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी जूम पे जोड़ लिया जाएगा। जिनके देश में लॉकडाउन है, जो आ नहीं सकते, ये नहीं कि दूर है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि दूर है तो मैं अब जूम पे प्रेयर करूं, दूर नजदीक का मामला नहीं। मैं भी 3-3 प्लेन चेंज करके प्रार्थना करवाने के लिए जाता रहा हूं, और 1-2 बार नहीं, कितने बार। जो लोग लॉकडाउन के नीचे हैं, उनके लिए भी जो रजिस्ट्रेशन वाली प्रेयर लाइन है, जो वेबसाइट के थ्रू है, उनके थ्रू उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन उनको भी हर संडे, हर थर्सडे जूम ऐप के साथ जोड़ लिया जाएगा। और जैसे अब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मीटिंग के एंड में मैं टीवी के ऊपर उन लोगों के लिए लाइव प्रार्थना करूंगा। तो हॉस्पिटल वाले अपना नोट कर लो, ANM hospitalprayerline@gmail.com। जो भी हॉस्पिटलाइज बंदा, और रजिस्ट्रेशन फ्री है, किसी के झांसे में नहीं आना। मेरे को 25,000 दे दो, 12,000 दे दो, पता नहीं बाकी जगह क्या चलता है, लेकिन किसी के झांसे में नहीं आना। कोई आपको बोले पापा के साथ मैं मीटिंग करवा दूंगा, सब झूठ है। एक ही हल है, प्रेयर लाइन रजिस्ट्रेशन पे जाओ और हॉस्पिटल वाले इस ईमेल पे जाओ। आप ईमेल करेंगे हॉस्पिटल से, उस ईमेल को टीम चेक करेगी, आपको मेरे साथ जोड़ के जूम में आप पे प्रेयर होगी, और प्रभु चाहेगा अगला संडे आपका यहां होगा चर्च में गवाही के साथ। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। सुनो, अगर आपका नंबर आज आया है तो आप ब्लेस्ड लोग हो। हजारों, 40,000 ईमेल्स कल मेरी टीम ने बताया, अभी भी वेटिंग लिस्ट में। तो मैंने उनको बताया कि जितनी तुम लोग को भुलाते हो, उसे दुगना कर दो, उसे तिगना कर दो, उसे 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, ताकि हम इनको जल्दी प्रार्थना के नीचे से निकाल सकें। आमीन। मेरा बिलीव है, अगर प्रभु ने आपको यहां भेजा है आज, उसने आपको छूने के लिए भेजा, आपको हील करने के लिए भेजा। अपने हाथों को उठाओ वर्शिप में। थैंक यू जीसस। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करे आराधना, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करे आराधना, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करे आराधना, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, हालेलुया, हालेलुया। अभी जैसे परमेश्वर के दास ने अभी लेहन प्रेयर की है, और इस बहन के बेल्ट लगी थी, 4 साल से डिस्क की प्रॉब्लम थी, कहते हैं बिल्कुल झुक नहीं पा रहे थे, बेल्ट के बिना बिल्कुल भी हिलजुल नहीं पा रहे थे। अभी प्रार्थना हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, इंस्टेंटली खुदा ने हील किया है, और पूरी तरह से सामर्थ्य पाकर हील है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है। हालेलुया। इस बहन का नाम दर्शना है, ये भी आज लेहन प्रेयर में थे, वेट कर रहे थे कि परमेश्वर के दास हाथ रखे और मैं हील हूं। और 20 साल से रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी, 20 साल से, और बेल्ट लगी थी, लेकिन अभी जैसे खुदा के दास ने प्रेयर की, इस पे हाथ रखा, 20 साल की बीमारी पूरी तरह से जाती रही। सब जन जोर से तारीफ करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सब तारीफ करें परमेश्वर की। ये अभी की टेस्टमनी है, जैसे ही परमेश्वर के दास ने इसके ऊपर लेहन प्रेयर की, और 2 साल से इस भाई की जो गर्दन थी पूरी तरह से जकड़ी हुई थी, और ये नेक कॉलर लगा हुआ था। आज जैसे अभी अभी लेहन परमेश्वर के दास ने की, उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और इस कॉलर को उतार के इनको चेक किया गया, तो आज ये भाई पूरी तरह से हील है। जो 2 साल से नहीं कर पा रहे थे, आज ये भाई पूरी तरह से हील है। सब जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन के 12 साल से ये मोटा पटा गले के ऊपर लगा हुआ
सब जन जोर से तारीफ करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का 8 साल से कान बंद था। कौन सा कान बंद था आपका? वाला खब्बे वाला लेफ्ट कान पिछले 8 साल से बंद था, और आज जैसे खुदा के दास ने ले हैंड प्रेयर की है, वो कान 8 साल के बाद खुल चुका है। सब कलीसिया जोर से तारीफ करें। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम। 3 साल से इस बहन की जो गर्दन थी वो पूरी तरह जकड़ी हुई थी, और 3 साल से ये बहन लगातार इलाज करवा रहे हैं। इतना बड़ा जो मोटा पट्टा आप देख रहे हैं, ये पट्टा हमेशा इनको लगाकर रखना पड़ता था। हर वक्त इनकी गर्दन के ऊपर ये लगा होता था, और हर वक्त 24 घंटे इनको लगाकर रखना पड़ता था। लेकिन अभी अभी जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको छुआ, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, ये मोटा पट्टा उतरा, और ये बहन अभी पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अभी ये आपके कैसे कैसे लगाते थे? आप इसे डाल के दिखाएं, क्योंकि ये बड़ी हीलिंग है जो अभी सामर्थी प्रेयर हुई है। हाथ रख के अभी परमेश्वर ने हील किया है। आप देख सकते हैं एक स्पेशल तरह का पट्टा था इनके लगा हुआ, और इंस्टेंटली खुदा ने छुआ और पूरी तरह से हील है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु। हालेलुया। गुरदासपुर सभी ब्रांचेस से बहुत सी टेस्टमनीज आ रही है। फिरोजपुर ब्रांच से मनप्रीत की टेस्टमनी आई कि 3 साल से इनके बहुत भयंकर दर्द, स्फीयर पेन रहती थी कहते हैं, और बहुत सी मेडिसिन खाने के बावजूद भी हील नहीं हो रहे थे। और जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि ब्रांचेस में मैं हील होते हुए देख रहा हूं, तभी खुदा के आत्मा ने छुआ फिरोजपुर ब्रांच में, और पूरी तरह से ये बहन हील है। तारीफ करते जाए। यीशु नाम में। सुभाष फिरोजपुर ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है कि 4 साल से इनकी लाइफ में जो लगातार एक्सीडेंट स्पिरिट काम कर रही थी, लेकिन जब से फिरोजपुर ब्रांच ओपन हुई है, इन्होंने लगातार फिरोजपुर ब्रांच में जाना शुरू किया, तब से एक भी एक्सीडेंट इस भाई का नहीं हुआ है, और एक्सीडेंट स्पिरिट को परमेश्वर ने कैंसिल किया। तारीफ करें सब जन। गुरदासपुर ब्रांच से नरेश कुमारी की गवाही को सुनेंगे। गुरदासपुर ब्रांच से ये बहन गुरदासपुर के ही रहने वाले हैं, और पिछले 5 महीने से लगातार इस बहन की रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ थी कि इनसे बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता था। डॉक्टर के पास लगातार जाते रहे, इतना इलाज भी करवाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, आज ये बहन पूरी तरह से हील है। उठ बैठ के झुक के चेक किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें। और सिस्टर निशा पटियाला ब्रांच से इनकी टेस्टमनी आई है कि 1 साल से इन्हें लगातार वॉशरूम आता था, लगातार 10-10, 15-15 बार ये दिन में वॉशरूम करते थे। कहते कपड़ों में निकल जाता था, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ, और पटियाला ब्रांच में ये बहन पूरी तरह से हील है। यीशु नाम में मिलती
यीशु नाम में करे आराधना, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। हालेलुया। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर संजना की टेस्टमनी है कि बचपन से इस बहन के राइट कान के पीछे कहते हैं रसौली थी और बहुत इलाज करवाया, बहुत मेडिसिन खाई, लेकिन वो रसौली जा नहीं रही थी। लेकिन आज स्पेशल जो परमेश्वर के दास ने प्रेयर की है ब्रांचेस के लिए, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। लुधियाना ब्रांच से एक और टेस्टमनी आई सिस्टर सुखविंदर। 2 साल से ये बहन कुछ भी खाते थे तो इनके गले में अटक जाता था और खाना अटकने के कारण इनको ना तो प्रॉपर सांस आ पाती थी, ना ही ये पेट भर के खाना खा पाते थे। और डॉक्टर के पास भी गए, इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप अभी जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, 2 साल के बाद अभी इनको जब खाना खिला के, सुनो, इनको पहचानते हो? इनको पहचानते हो? दिखाओ उस फेस, पहचानते हो इनको? कोई बताए। इनकी टेस्टमनी आज से 15 साल पहले चर्च ने एक सीडी निकाली थी, उसमें इस सिस्टर की टेस्टमनी है। याद है किसी को? हाँ, उसमें टेस्टमनी दे रही है कि इसके कितने साल हो गए थे शादी को? 9 साल। तब 9 साल हुए थे ना, अब कितने हो चुके हैं? अब 18 साल हो गए। 20 साल हो गए ना? 20 साल हो गए। मैंने कहा क्यों आए हो? ये बच्चों की फौज दिखाओ साथ, ये सभी इनके हैं। और एक और कहाँ है? 1 2 अच्छा, इसी ने पकड़ा हुआ, ये भी आपका है? हाँ जी। अच्छा, इसकी गवाही है ना सीडी में? हाँ जी। ये बड़ी वाली की? हाँ जी। अभी पूरी। 4 हो गए? हाँ जी। बस करो, ओके? हाँ, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। आप देखो टेस्टिमनी, प्रेयर लाइन में भी टेस्टिमनीज खड़ी है। अगर प्रेयर लाइन में कोई प्रे करवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं उसकी गवाही बनी नहीं। एक भी बेबी नहीं था। अच्छा, लोग क्या बोलते थे आपको? रिश्तेदार क्या बोलते? सब बांझ बोलते थे कि इसको बांझ बोलते थे। हाँ जी। और मेरा देवरानी की लड़की थी ना, तो वो छुपा बोलते थे रिश्तेदार के इनके घर से खाना नहीं खाना, बोलते थे इनसे नहीं बात करना, बहुत हमको सताते थे। और अभी 4 हो गए। हाँ, अभी 4 हो अभी गए। तुम खुद मना कर दे भाई, हमारा खाना नहीं पूरा हो रहा हाँ भाई जी, अभी खुद हमारे मना घर कर में रहे खाना हैं। मत आओ। हाँ जी। ओह जीसस। मैं सोचूं 1 2 3, चौथा कहाँ है? वो चौथा तो ये खड़ा है इधर, इतना बड़ा। ओह जीसस, तारीफ करो जोर से। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम से है जिंदगी, वो नाम यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करे आराधना। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करे आराधना। यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द में आ जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द में आ जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू। तारीफ करें सब। पटियाला चर्च ब्रांच की एक टेस्टिमनी को सुनेंगे। सिस्टर नेहा, 7 महीने से जो ये बच्ची है, 7 महीने से उसकी जीभ के नीचे जो था बहुत बड़ी एक रसौली बन गई थी। जो नेहा है पटियाला ब्रांच से, और 7 साल से इनकी बच्ची के जीभ के नीचे बहुत बड़ी रसौली बन गई थी और इतनी ज्यादा तकलीफ में थी कि बिल्कुल भी दर्द इतनी ज्यादा होती थी, इनको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इनकी बेटी को जब चेक किया गया तो ये पूरी तरह से हील है। उसकी जीभ के नीचे कोई रसौली नहीं है। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर दलविंदर की गवाही को सुनेंगे। ब्रदर दलविंदर, 10 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण इनके लेफ्ट घुटने पे इतनी भयानक चोट आई कि उसके बाद उठना बैठना बिल्कुल बंद हो चुका था। अपने घुटनों को बिल्कुल भी एक पल के लिए भी ये फोल्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी जब परमेश्वर के दास ने यहां से प्रार्थना की, इन्होंने गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठे उस प्रार्थना को रिसीव किया। जब परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, उसी वक्त इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इनको उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। सब चर्च ब्रांच के लिए जोर से इन हीलिंग के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। पटियाला चर्च ब्रांच से सोनिका की गवाही को सुनेंगे। पटियाला चर्च ब्रांच से कि 22 साल से इस बहन को डिप्रेशन था और डिप्रेशन इतना सीवियर था कि इनको बिल्कुल भी होश नहीं रहती थी, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। और आज जैसे परमेश्वर के दास ने यहां से प्रोफेटिकली अनाउंस किया कि
परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है और परमेश्वर के दास ने कहा कि आपको पीस फील होगा, शांति महसूस होगी। उसी वक्त एकदम से परमेश्वर का आत्मा इनके ऊपर उतरा और 22 साल पुराना जो डिप्रेशन था एकदम से इनकी बॉडी को छोड़ के गया। इनकी बॉडी बिल्कुल फ्री हो चुकी है पूरी तरह से। आज परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया। इस बॉडी हीलिंग के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। लुधियाना ब्रांच से सिस्टर नरेंद्र की टेस्टमनी कि पिछले 5 साल से इस बहन के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इतनी ज्यादा इनकी हालत खराब होती थी, कोई कंट्रोल नहीं शरीर के ऊपर रहता था, पागलों के जैसी हालत इनकी हो जाती थी। आज जैसे ही मास प्रेयर के टाइम परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की तो इनके अंदर से इनको वॉमिटिंग आई और व्हाइट कलर का अजीब सा पदार्थ इनके मुंह से बाहर आया और उसके बाद इनको जब अब चेक किया गया वो कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, इनकी बॉडी बिल्कुल फ्री है। सब अपने हाथों को उठाएं और सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इन हीलिंग के लिए, इन छुटकारों के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, आज बाकी एक न्यू जो फायर आत्मा में हमें फील हो रही है। हालेलुया। सो ऐसा वचन था आज, धन्यवाद है खुदा का कि हम आज परमेश्वर की प्रेजेंस में फेस टू फेस उस ग्रेस को हम रिसीव कर पाए। आमीन। सो ऐसे ही जितने भी ऑनलाइन आज घरों से देख रहे हैं अपने विश्वास को बढ़ाएं। आपकी बातें और आपका फेथ मैच करने चाहिए जैसा परमेश्वर के दास ने बोला। सो अब कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी माहौल हो, हम परमेश्वर के घर में नेक्स्ट मीटिंग में सभी एक मन इकट्ठे होंगे। आमीन। फिजिकली आत्मा में एक मन परमेश्वर के घर में हम उपस्थित होंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। आमीन। आपका कर्म जो है, आपकी बातें आपके फेथ के साथ आगे से मैच होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन अपने हाथ को उठाएं। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद खुदावन। सो आज के बड़ी ग्रेस के लिए, बड़े अनुग्रह के लिए खुदावन और जीवित वचन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। बड़ी टेस्टमनीज के लिए तेरा धन्यवाद। ब्रांचेस में तू परमेश्वर छूता है लोगों को, तेरा धन्यवाद खुदावन। सभी ब्रांचेस के लिए वहां पे ग्रेट मसा हैवी अनॉइंटिंग जो लोगों को छूती, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। के बड़ी गिनती में लोग ब्रांचेस में भी हील होते हैं खुदावन। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर धन्यवाद है तेरा परमेश्वर कि आज हम सभी एक मन है और परमेश्वर आत्मा में एक मन है और परमेश्वर तेरे वचन को हम हर संडे वीरवार को सुन पाते हैं और खुदावन हम ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, आत्मा में ग्रोथ हो रही है लोगों की। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। प्रेयर के लिए परमेश्वर से स्वीकार करें जिस तरह से हालेलुया के साथ परमेश्वर हम तेरे भवन में एक साथ एक मन होते हैं और परमेश्वर तू हील करता है, तेरी ग्रेस ठहरती है। सो इसी तरह से आमीन के साथ हम न्यू मीटिंग में थर्सडे हम सभी एक मन होंगे। सो मेरा विश्वास है कि सभी जन आत्मा में और पाप से बचकर आत्मा में बने रहेंगे पूरे दिन। सो इसी विश्वास में, इसी फेथ अंगीकार में सभी जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, सब सच्ची कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, इस जेन्युइन विजन के साथ परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक परमेश्वर का फजल, ग्रेस, अनुग्रह, सहभागिता बनी रहे। सब कलीसिया कहें आमीन। 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 थैंक यू जीसस। तो इसी तरह से थर्सडे भी स्पेशल प्रभु भोज मीटिंग है। सो हम परमेश्वर के लहू को और मांस को लेंगे। ये धन्य बात है कि हम प्रार्थना किया हुआ वो अनॉइंटेड फूड परमेश्वर की मेज से हम सभी परमेश्वर के अनॉइंटेड वन के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, हम सभी प्रभु के पवित्र भवन में, सॉल्यूशन ग्राउंड में हम उस भोज को लेंगे। सो आप सभी आमंत्रित हैं थर्सडे मीटिंग के लिए। परमेश्वर में अड़े रहें, खड़े रहें और पाप से बचे रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। हालेलुया।